को सेलिब्रेट किया है और बीजेपी इसका श्रेय लेगी कि उसने ऐसा किया जिसका वर्ल्ड में एक मैसेज गया है और उन्होंने बहुत खराब परफॉर्म नहीं किया है। तो इस जीत में भी वो अपनी हार, वो एक ऐसी परसेप्शन ऐसा क्रिएट करेंगे कि ये जीत में भी हार है, लोकतंत्र की जीत है। हरियाणा सीधे सीधे जो पॉलिटिकल जीत है उसकी तरफ इशारा करता है कि एक लंबे समय के बाद इतिहास रचना की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी झेलते हुए आपको अपने सीएम को हटाना पड़ता है। वो टैक्टफुल मूव था, लेकिन हटाने के बाद और इस पॉपुलर परसेप्शन, सारे एग्जिट पोल उनके खिलाफ 60-60, 62-62 सीट कांग्रेस को दे रहे थे, उसके बाद भी सेकंड पार्ट ज्यादा रेलेवेंट है, सेकंड पार्ट ज्यादा रेलेवेंट है जो सुकेश हरियाणा का जो आप क्योंकि चीफ मिनिस्टर्स बदलने, आर्म फॉर द बीजेपी, चीफ मिनिस्टर्स बदल के इलेक्शन जीतना तो बीजेपी की स्टाइल है ना, कि भाई सारी एंटी इनकम्बेंसी हट जाएगी चीफ मिनिस्टर के साथ फिर। लेकिन हरियाणा में कर चुकी है बीजेपी, थर्ड कॉन्सिक्यूटिव टर्म अगर बीजेपी को मिलती है तो ये मतलब एक्चुअली हम इसको कम करके आंक नहीं सकते। हम ज्यादा कितना बढ़ा चढ़ा के कहें वो एक डिबेट का विषय है, बट बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि इसमें सरप्राइज का जो एलिमेंट है ना, एक जानकारी और अप्रत्याशित बनाता है। संजीव जी, एलिमेंट एब्सोल्यूट। गरिमा एक जानकारी देता हूं, इंटरेस्टिंग है। ईसी के वेबसाइट के मुताबिक बीजेपी 48 सीटों पे आगे है, उनमें 6 सीटों पे बढ़त जो है वो 2000 से कम है, 4 सीटों पे बढ़त 3000 से कम है, 32 सीटों पे बढ़त 15000 से ज्यादा है। मतलब 32 सीटें तो 15000 से बीजेपी जीत चुकी है, लीड कर रही है। हाँ। तो ये तो आप जीती हुई सीटें माने, क्योंकि अब इतना वोट मेरे ख्याल से बचा नहीं होगा कि 15000 को आप पाट पाएंगे। तो 32 सीटें, 6 सीटें आप कह रहे हैं 2000 से कम अंतर, 2000 से कम अंतर से, और 4 सीटों पे वो अंतर 3000 से कम है। तो अब वो 100 वाला जो है वो 1000 में पहुंच गया है। 32 सीटें तो तय है कि 32 सीटों पे अब कोई बदलाव अगर 32 सीटें तय हैं सपोज, तो जब सवेरे ट्रेंड आया था 67 सीट पे कांग्रेस आगे, तो मैं दूसरे चैनल पे था और वहां एक और साथी ने भी कहा और मैंने उस बात को अनुमोदन किया कि अगर बीजेपी 30 भी लाती है हरियाणा में तो हम उसको बीजेपी की विक्ट्री की तरह से या बहुत ही रिस्पेक्टेबल फाइट की तरह देखेंगे। और वो जो तो 32 अगर तय हैं, अब तो खैर 48 तो 48 तो ऑलरेडी। तो मेरा लिमिटेड पॉइंट ये है कि बीजेपी हैज रियली सरप्राइज्ड ऑल ऑफ अस, सरप्राइजिंग ऑल ऑफ अस। सर एक सेकेंड, वो जो राउंड की बात अजय अलाउ, बस दो सेकेंड मुझे दीजिए, मैं लौट रही हूं आपके पास। जो राउंड्स की बात कांग्रेस कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर सिर्फ 4 से 5 राउंड दिखाए जा रहे हैं, हमारी टेबल पर जो आंकड़ा है वो 12 राउंड तक का आ चुका है। ऐसे में दर्शकों को मैं बता दूं कि 16 राउंड की काउंटिंग होनी है, कहीं 17 राउंड की, 20 राउंड तक की काउंटिंग भी 22 जिले जो हैं हरियाणा के उनमें होनी है और 90 विधानसभा की सीटें हैं। और एवरेज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है वो तकरीबन 6 और 7 राउंड्स का है। कांग्रेस कह रही है कि 12 राउंड्स की काउंटिंग हो चुकी है। अजय कुछ कह रहे हैं आप? देखिए, मैं 2-3 बातें बोलना चाहूंगा। अभी संजीव जी ने कहा कि परसेप्शन ये था कि हम हार रहे हैं। मैं यही बात तो कह रहा हूं, परसेप्शन ये नहीं था ग्राउंड पे। परसेप्शन ये कांग्रेस के इकोसिस्टम का था कि हम हार रहे हैं, और यही परसेप्शन कांग्रेस को फीड किया गया। ये परसेप्शन ग्राउंड पे नहीं था कि हम हार रहे हैं हरियाणा। यही बात मैंने परसों भी बोली थी। दूसरी बात आप ये देखिए कि ऐतिहासिक मैंडेट में इसलिए कह रहा हूं रविंद्र जी, 33.6% वोट जीत के हम 47 सीटें लाते हैं 2014, 36% वोट जीत के हम लाते हैं सीटें 40 2019, और इस बार लगभग 40% सीट जीत के हमारा ये आंकड़ा जा रहा है। 12 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 14-15 की काउंटिंग हो चुकी है, तो मोर और लेस ये क्रिस्टलाइज कर रहा है। अब 32 सीटें सुकेश बता रहे हैं, हम ऑलरेडी 15000 से ज्यादा हैं, तो 15, 20, 25 की तो बात ही खत्म हो गई ना, जिसपे कल परसों तक हमें रखा जा रहा था। 11 बिल्कुल आप अजय ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक आंकड़ा ये भी है ना कि 6 सीटों पर बढ़त 2000 से कम है। अब जम्मू कश्मीर, 1 मिनट, मैं 30 सेकंड और लूंगा। कहिए। मैं 15 सेकंड और लूंगा। 6 सीटों पे 2000 से कम, 4 सीटों पे 4000 से कम। मान लिया आपकी बात। ये अदर्स 5 है, ये कौन है? ये अदर्स 5 के 5 हमारे ही हैं जो निर्दलीय होकर लड़ रहे हैं। हमारी सीटें 53 हो चुकी हैं। तो रविंद्र सही ये आप लोग कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन जो अजय जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस बीच आपने कही वो परसेप्शन की कही रविंद्र, ये परसेप्शन जो जिसकी बात अजय कर रहे हैं
कि आपने तो बिल्कुल ही हमें मरा हुआ, बिल्कुल गिरा हुआ मान लिया सारे एग्जिट पोल्स ने, तो वैसा तो नहीं दिखता है। अगर 32 सीटों पर 15,000 से ज्यादा की लीड है, दैट मींस 32 सीटों पर तो नतीजों में कन्वर्ट होगा ये लीड। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए अजय भाई बार बार यही इशारा कर रहे हैं कि हम लोगों ने कुछ गलत फीड, जमीन पर जो मसले थे अजय भाई, अगर वो उन मसलों में से किसी बात का समाधान हो गया हो तो आप मुझे बता देना। और मैं फिर कह रहा हूं आपको कि जिन मुद्दों को लेकर हम लोगों ने लोगों से चर्चा की और जिन मुद्दों के बारे में आम आदमी परेशान था, वो मुद्दे आज भी वहीं कायम हैं। उन मुद्दों का कोई समाधान निकला नहीं है, चाहे किसान हो, चाहे रोजगार हो और चाहे जवान हो, वो तमाम मुद्दे आज भी कायम है। हार जीत देखिए अलग मसला है, लेकिन हम बात कर रहे थे मुद्दों के, आज भी बात मुद्दों की कर रहे हैं। एक बात, एक सेकंड, जो आप बात करते हैं, एक मिनट दे दीजिए मुझे, एक मिनट। और दूसरी बात अजय भाई, मैं जो कह रहा था कि 78 में, जो आपको बता रहा हूं 3 सीटें 77 में आई, तो 3 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई। आपकी पार्टी तो 77 में भी जीती, आपकी पार्टी 87 में भी जीती और आपकी पार्टी 2014 में भी जीती। तीनों बार जीती बीजेपी है और कांग्रेस पार्टी को एक बार 3 आई, एक बार 5 आई और एक बार 14 सीटें आई। तो ये तीनों जो मैंने आंकड़े दिए थे वो यही दिए थे कि जो सरकार इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है उसके मुखालफत में वोट पड़ता रहा है। इस बार जो पहली बार हुआ है ये ऐतिहासिक है और इसको मानने में किसको ऐतराज होगा? क्या तो रविंद्र, ये जो आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, इन मुद्दों में वो सारी घोषणाएं जो बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर हुई, उन्होंने सीमेंट लगाने का काम किया क्या? नहीं, वो तो क्लियर हो ही गया ना। अब तो इफ एंड बट की कोई सवाल रह ही नहीं गया। अगर ये आंकड़े मान लिया ना, जवानों ने भी मान लिया और किसान ने भी मान लिया। बिल्कुल, ये सब ने मान लिया। और देखिए, किसान जो इलाका है या जवान का जो इलाका अहिरवाल का बेल्ट है, अब अहिरवाल बेल्ट में 11 है, अब उसमें बीजेपी 10 सीट पे लीड कर रही है। तो इसका मतलब है कि अहिरवाल बेल्ट में भी वही चला है कि भाई लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। और जीटी रोड बेल्ट की जो हम बात कर रहे थे बीजेपी का, हालांकि बीजेपी का प्रदर्शन वहां थोड़ा सा कमजोर रहा है, लेकिन बीजेपी ने उसको कहीं और से रिकवर किया है। तो ये बात तो ओवरऑल हरियाणा में एक्सेप्ट कर ली गई है कि भाई जो बीजेपी कह रही थी वो सब बातें सही थी और कांग्रेस पार्टी जो बोल रही थी वो सही नहीं था। और जनता के जो इश्यूज थे उसके बारे में जो जी कुछ बता रहे हैं मेरे। लेकिन 32 सीटें विनोद जी, 32 सीटें तो श्योर एंड शॉर्ट बीजेपी के पास जाती हुई दिख रही हैं। 10 सीटों पर अभी झूला झूल रहे हैं। देखिए, हार और जीत छोड़ दीजिए, बीजेपी का स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस है, मानना चाहिए। अगर 32 सीट भी जीत रही है बीजेपी तो हार के भी जीत गई, लेकिन लगता है कि जीती हुई है। आज इस आंकड़ों से तो लगता है मुझे, लेकिन तीसरी बार ये साबित हो रहा है कि एग्जिट पोल्स हमारे बहुत साइंटिफिक नहीं है। और इस बार जो एग्जिट पोल आए थे वो विभिन्न एजेंसी थी जिनका पहले हमने नाम नहीं सुना था, अगर आपको याद हो तो। और पता नहीं वो कहां से आंकड़े ला रही थी। कारण तो ये था विनोद भाई कि क्योंकि पिछली बार एग्जिट पोल्स की नॉन एजेंसीज फेल हुई, तो शायद आपके बाद लोगों ने नहीं वो मैंने कल मजाक में बोला था कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह जिन पे बैन लग जाता है वो दूसरे नाम से तंजीमों पर जाती है। तो हालांकि मेरा कोई तिरस्कार का भाव नहीं है वैसा, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस हैज टू डू सीरियस इंटरप्रेशन। अगर ये हरियाणा हार गए हैं तो मैं समझता हूं कि दे शुड चेंज देयर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट है ही नहीं, भाई जमीन पे मैनेजमेंट नहीं है। एक जानकारी आ रही है मेरे पास, वो साझा कर देता हूं। इलेक्शन कमीशन ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है। मेरे पास एक जानकारी आ रही है कि विनेश फोगाट 6140 वोटों से जीत चुकी है। अभी उसकी पुष्टि बाकी है, इलेक्शन कमीशन ने उसकी पुष्टि नहीं की है। इलेक्शन कमीशन थोड़ा स्लो है क्योंकि शायद उसे कंफर्म रिपोर्ट्स लेने के बाद ही वो वेबसाइट पे डालता होगा, तो थोड़ा तो वो ऐसे भी स्लो है। पिछली बार भी आरोप लगे थे कि स्लो हुआ था, इस बार तो अभी एक चिट्ठी भी मेरे पास आई है जयराम रमेश ने जो इलेक्शन कमीशन को लिखी है कि जानबूझकर इसको धीमा करने की कोशिश मत करिए। अच्छा, मैं 1 सेकंड में आ रही हूं आपके पास, थोड़ा वक्त दीजिए विनोद जी। अगर ये हार कर 32 सीटें में अभी मोटा मोटी लगा रही, 10 सीटों पर 2000 का और 3000 का फासला है, वो कहीं भी किसी भी तरफा ऊंट बैठ सकता है। अगर 32 सीटें हैं और